हेलो गाइस, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के फ्लैमिंगो का थर्ड चैप्टर। ठीक है, तो ये चैप्टर क्या है? डीप वाटर। और इसके राइटर कौन है? विलियम डगलस। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो विलियम डगलस वो ग्रेजुएट हुए थे, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, और फिर वो करीब 2 साल पढ़ाए थे। ठीक है, वो टीचिंग के प्रोफेशन में थे। उसके बाद उन्होंने मतलब डिसाइड किया कि वो सरकारी नौकरी करेंगे। ठीक है, तो वो एडवाइज़र बने थे, एक अच्छे फ्रेंड थे प्रेसिडेंट के, वहाँ के जो प्रेसिडेंट रहे होंगे, और फिर वो एडवोकेट बन गए। उसके बाद वो जस्टिस भी रहे थे कोर्ट के। ठीक है, तो ऐसे इनका क्या कैसा प्रोफेशन था, ये सब है इसके बारे में। ये जो कहानी है डीप वाटर, ये एक छोटा सा पार्ट लिया गया है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, और इसके भी राइटर हैं विलियम डगलस। ठीक है, तो इसमें ये बताते हैं कि जब वो बहुत मतलब एक यंग बॉय थे, तो उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था जब वो स्विमिंग सीखने जाते थे। ठीक है, तो एक हॉरिफिक इंसिडेंट हो गया था उनके साथ, तो उसकी वजह से एक बहुत डर रहता था उनको पानी में तैरने से। लेकिन अभी वो दिखाएंगे कि कैसे वो अपने डर पे जीत हासिल किए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, और इस एक्सप्रेशंस के मतलब को हम स्टोरी में ही समझ लेंगे। इट हैड हैपन व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। तो बोलते हैं कि ये जो कहानी है, मतलब इसमें जो मेन बात मैं आपको बताने वाला हूँ जो उनके साथ हुआ था, जो जब वो स्विमिंग सीखने जाते थे, तो उनके साथ कुछ बहुत हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ था। तो ये बोल रहे हैं ये तब हुआ था जब वो करीब 10 या 11 साल के थे। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। तो मैं डिसाइड किया था कि मैं स्विमिंग करना सीखूंगा। देयर वॉज अ पूल एट YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। तो बोलते हैं कि याकिमा में YMCA में एक पूल था, वहाँ मतलब वो बिल्कुल सही जगह था जहाँ पे मैं सीख सकता था स्विमिंग। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेकरस। तो याकिमा रिवर जो था वो ट्रेकरस था, मतलब उसमें मतलब डेंजर्स थे, ऐसा नहीं कि वो खतरनाक नहीं था, डेंजर्स तो थे ही वहाँ पे। मदर continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. इसीलिए मेरी जो मदर थी वो हमेशा मुझे वार्न करती थी कि एकदम ध्यान से रहना, और हमेशा मुझे बताती थी कि उधर क्या क्या मतलब उधर ड्राउनिंग के केसेस बहुत आए होंगे उस रिवर में, तो डूबने के केसेस बहुत आए होंगे। तो हमेशा उनकी मम्मी उनको ये सब बताती थी कि ध्यान से एकदम रहना। तो बट द YMCA पूल वॉज सेफ। लेकिन उनको मतलब राइटर को लगता था कि नहीं नहीं, ये पूल तो सेफ़ है। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. तो पूल का 2 साइड था, तो एक साइड था जहाँ पे मतलब ज़्यादा डीप नहीं था वो, और एक साइड था जो बहुत डीप था। तो जो ज़्यादा डीप नहीं था वो सिर्फ 2 से 3 फीट ही था डीप, और जो बहुत डीप था वो करीब 9 फीट था। ठीक है, और ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी डीप हो जा रहा था, मतलब धीरे धीरे उसका डीपनेस बढ़ रहा था। ठीक है, गहराई बढ़ रहा था, धीरे बढ़ता था। ठीक है, आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। तो वो तैरने सीखने वाले थे, इसलिए उन्होंने अपने लिए एक वाटर विंग ले लिया ताकि वो थोड़ा आसानी से सीख पाए। आई हेटेड टू वॉक naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and I did it. तो बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं बिना कपड़ों के वहाँ पे जाऊँ और मतलब स्विमिंग सीखने जाऊँ और सबको अपने स्किनी लेग्स दिखाऊँ। ठीक है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं स्विमिंग सीखने तब भी गया क्योंकि मुझे सीखना था। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. बोलते हैं कि लेकिन तब भी बहुत मतलब शुरुआत से ही मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसलाइक रहा है वाटर के लिए, जब भी मैं उसमें मतलब वाटर के अंदर जाता हूँ। एवर्जन मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. तो ये जो डर था, मतलब जो डिसलाइक था वाटर के लिए, ये कब शुरू हुआ था? जब वो 3 से 4 साल के थे और उनके जो फादर थे उनको वो एक बीच में ले गए थे जो कैलिफोर्निया में था। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ।
तो वो दोनों साथ में खड़े थे सर्फ में। सर्फ क्या होता है, जो वेव्स के कारण जो फोम बन जाते हैं, वहाँ पे खड़े हुए थे। आई हंग ऑन हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। तो बोलते हैं राइटर कि मैं अपने फादर के ऊपर, मतलब मैं फादर के गोद में था, लेकिन तब भी वेव्स आए और मैं गिर गया नीचे, ठीक है, और वेव्स मेरे ऊपर आ गए, मतलब मैं वेव्स के, मतलब पानी के नीचे आ गया। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी के नीचे आ गया। माई ब्रेथ वॉज गॉन, तो इसके कारण मेरी सांस चली गई। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत डर गया था। फादर लाफ्ड बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। तो मेरे फादर तो हंसे, क्योंकि उनके लिए तो वो वेव वो ज़्यादा गहरा नहीं था क्योंकि वो बड़े थे, लेकिन मुझे बहुत डर लगा था, और बहुत मुझे डर लग रहा था उन वेव से, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुल थे, ठीक है, इसलिए उनको बहुत डर लग रहा था, एकदम एक बहुत ज़्यादा टेरर आ गया था उनके माइंड में। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. तो बोलते हैं कि जब मैं YMCA स्विमिंग पूल के पास गया तो मेरे दिमाग में वो सब मेमोरीज़ वापस आने लगे, जो अनप्लीजेंट, मतलब अच्छे मेमोरीज़ नहीं थे, तो वो सब फियर, वो मेमोरीज़ वापस आने लगी, वो जो डर था वो वापस आने लगा। But in a little while I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. तो बोलते हैं कि लेकिन तब भी मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस गैदर किया और फिर मैं पानी में गया, थोड़ा पैडल करने लगा वाटर विंग्स की मदद से, दूसरे लड़कों को देख रहा था वो कैसे कर रहे हैं और उनके तरह करने की कोशिश कर रहा था। एपिंग मतलब कॉपिंग करना, और कॉपी कर रहे थे उनको ना, मतलब उनके जैसा करने की कोशिश कर रहे थे। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. तो बोलते हैं कि मैं ऐसा, मतलब 2 से 3 बार करता था जब भी मैं जाता था, और मतलब फिर धीरे धीरे मुझे थोड़ा ठीक लगने लगा, वो जो डर था बचपन का वो थोड़ा जाने लगा था, और तभी मेरे साथ ये दुर्घटना हुई, ठीक है, जिसके बारे में ये स्टोरी है। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। तो मैं पूल के पास गया और उस वक्त कोई था नहीं उधर। द प्लेस वॉज क्वाइट, द वाटर वॉज स्टिल एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब। तो वो जगह बिल्कुल शांत था क्योंकि कोई था नहीं उस वक्त, पानी एकदम स्टिल था, ठीक है, कोई था नहीं उधर पानी के अंदर, तो एकदम पानी एकदम ठहरा हुआ था, ठीक है, और वो स्विमिंग पूल के नीचे जो टाइल्स थे वो एकदम अच्छे से दिख रहे थे, एकदम वाइट दिख रहे थे, एकदम साफ़ सुथरे, मतलब एकदम साफ़ सुथरा था वहाँ का पूल। आई वॉज timid about going in alone, so I sat on the side of the pool and waited for others. तो उनके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है, कि वो अकेले पूल के अंदर जाए, इसीलिए वो एक जगह बैठ गए और दूसरों के लिए वेट करने लगे। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. तो बोलते हैं कि मुझे ज़्यादा देर नहीं हुआ था उधर बैठे हुए, तभी एक बड़ा सा लड़का आया। ब्रूजर मतलब अ पर्सन हु इज़ टफ और एग्रेसिव एंड हु लाइक्स टू फाइट, ठीक है, तो थोड़ा एग्रेसिव था, उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि उसको लड़ना झगड़ना अच्छा लगता होगा। तो बोलते हैं कि वो करीब 18 साल का तो लग ही रहा था। He had thick hair on his chest, तो उसकी छाती पे बहुत बाल थे। He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. तो बोलते हैं कि हाँ, उसका जो बॉडी था वो काफ़ी अच्छा था, उसके मसल्स दिख रहे थे अच्छे से, ठीक है, मतलब उसका फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छा था। He yelled, "Hi skinny, how would you like to be ducked?" तो वो जो लड़का आया था वो चिल्लाता है राइटर पे कि हाई स्किनी, मतलब उनको थोड़ा चिढ़ा के बोले, तुमको कैसा लगेगा कि अगर मैं तुमको भी पानी में फेंक दूँ। डक मतलब पुश इन द वाटर। तो ऐसा बोलता है वो। फिर क्या होता है देखते हैं। विद दैट ही पिक मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। और जैसे ही वो राइटर को ऐसा बोलते ही वो राइटर को उठाया और उनको जो स्विमिंग पूल का जो डीप वाला एंड था ना, जो 9 फीट डीप था, वहाँ पे फेंक दिया, ठीक है। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, सॉलिड वाटर एंड went at once to the bottom. तो बोलते हैं कि मैं, मतलब जैसे बैठने की पोजीशन में मैं पानी के अंदर गया, मेरे मुंह के अंदर पानी आ गया और फिर मैं बॉटम जो नीचा था टाइल्स था उधर पहुंच गया तुरंत।
आई वॉज फ्राइटन बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स। तो मैं डर तो गया था लेकिन इतना नहीं कि मैं गिव अप कर दूँ। On the way down, I planned when my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool. तो बोले कि मतलब जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे टाइल्स के पास, जो पूल था वहाँ जो अंदर टाइल्स थे उधर जैसे जैसे जा रहे थे, तो वो एक प्लान बना लिया अपने दिमाग में राइटर कि जैसे ही वो नीचे जाएंगे, जैसे ही उनका जो टो है वो टाइल्स को टच करेगा, वो एक बहुत बड़ा जंप लगाएंगे और फिर वो सरफेस वाटर के सरफेस तक आ जाएंगे और फिर एकदम वाटर के सरफेस पे स्विमिंग वाले पोजीशन पे आ जाएंगे, मतलब एकदम लेट जाएंगे उसमें और फिर पैडल करेंगे, स्विम करेंगे और पुल के एज पे आ जाएंगे, ठीक है, पुल के किनारे पे आ जाएंगे। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 feet वर मोर लाइक 90 एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। तो बोले कि सिर्फ 9 feet था वो, ठीक है, लेकिन मुझे वो 9 feet कवर करना भी बहुत, मतलब मुझे बहुत लग रहा था, ठीक है, ऐसा लग रहा था वो 9 feet नहीं 90 feet है, ठीक है, इतना देर लग रहा था मुझे नीचे आने में। और जब तक मैं नीचे पहुंचा तब तक ऐसा लग रहा था कि मेरा जो लंग्स है, मेरे जो फेफड़े अभी वो बर्स्ट हो जाएंगे, ठीक है। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। लेकिन जैसे ही मेरे फीट जो है वो बॉटम को टच किया, मैं अपना सारा स्ट्रेंथ एक साथ लाया और फिर मैं बिल्कुल सारे स्ट्रेंथ के साथ मैं ऊपर की तरफ कूदा। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉक। तो मुझे लगा कि मैं एकदम तुरंत पानी के सरफेस से निकल जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट। तो उनको ऐसा लगा कि वो एकदम तुरंत बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बहुत धीरे धीरे ऊपर आए, उन्होंने जंप किया तो वो बहुत धीरे धीरे ऊपर आए और जैसे उन्होंने अपना आँख खोला वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो पूल से बाहर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने देखा कि अभी भी उनके इधर उधर सिर्फ पानी था, ऐसा पानी जिसमें डर्टी येलो कलर दिख रहा था। डर्टी येलो कलर मतलब पानी साफ था, लेकिन वो जो सनलाइट ऊपर है उसके कारण एक येलो कलर उनको दिख रहा होगा। आई ग्रू पैनिकी, मैं एकदम हड़बड़ा गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। तो मैं कोशिश कर रहा था कि काश, मतलब मैं अपने हाथ ऊपर की तरफ कर रहा था कि काश मुझे कोई रस्सी मिल जाए, जबकि वहाँ कोई रस्सी नहीं था, लेकिन तब भी मैं ऐसे होप कर रहा था कि काश एक रस्सी होता उधर, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ पानी ही आ रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट, देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर बट नॉट माई माउथ। तो बोले कि मैं चिल्लाने की कोशिश किया, लेकिन कोई भी मतलब आवाज़ बिल्कुल मेरे मुंह से बाहर नहीं आई, क्योंकि वो पानी के अंदर थे। लेकिन थोड़ी देर बाद उनका जो आँख है, उनका नोज़ है, वो थोड़ा सा पानी के बाहर आया, लेकिन उनका जो माउथ है वो बाहर नहीं आया। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ वाटर सॉलिड एंड चोक्ड, ठीक है। तो वो जब थोड़ा सा सरफेस के पास आए तो वो एकदम बहुत ही विगरसली वो तैरने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके वो पहुंच जाए एज ऑफ द पूल के पास, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर से उनके मुंह में पानी चला गया, वो थोड़ा चोक हो गया उनको, ठीक है, चोक कर दिया पानी उनको। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स पैरालाइज्ड एंड रिजिड। तो वो ट्राई किए कि वो लेग भी ऊपर लाए जिसके मदद से वो स्विम कर पाए, लेकिन ऐसा उनको फील हुआ कि उनके जो लेग हैं वो अब एकदम सुन पड़ गए हैं, डेड वेट्स के तरह एकदम पैरालाइज हो गए हैं, हिल भी नहीं रहे थे वो। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर। तो ऐसा लग रहा था कि पानी के अंदर कुछ ऐसा है जो उनको बहुत ज़ोरों से खींच रहा है अंदर की तरफ। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी। तो मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिर्फ पानी ही मुझे सुन पा रहा था, मतलब उनका आवाज़ नहीं निकल रहा था पानी के अंदर। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। तो एक बार फिर वो वापस की तरफ नीचे जाने लगे पूल के। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इरेजिस्टिबल फोर्स। तो बोलते हैं कि मुझे जो लग रहा था कि पानी के अंदर एक फोर्स है जो मुझे खींच रहा है, मैं उससे लड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं पानी को धक्का दे रहा था, मतलब मैं अपने पैर की मदद से ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, पूरा स्ट्रेंथ लगा रहा था।
आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ। तो मैंने अपना सारा मतलब मेरे जो सांस था मेरे लंग्स के अंदर वो अब सब चला गया था, मतलब मैंने सब यूज़ कर लिया था। माई लंग्स एक्ट, माई हेड थ्रॉब्ड। उस वक्त मेरा जो फेफड़ा था, मेरा लंग्स था, वो दुखने लगा था। मेरा सर भी बहुत ज़ोरों से दुख रहा था क्योंकि उनके मतलब उनको सांस की कमी हो रही थी। आई वॉज गेटिंग डिजी, फिर मतलब मुझे थोड़ा बेहोशी आने लगी। बट आई रिमेंबर द स्ट्रैटेजी, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कोर्क टू द सरफेस। तो उन्हें याद था कि उनका अपना जो प्लान था उनका, अभी भी उनके दिमाग में वो था कि वो जैसे ही बॉटम में पहुँचेंगे, बॉटम की तरफ पहुँचेंगे, वो ज़ोर से कूदेंगे और वो पानी के बाहर आएंगे। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स एंड थ्रैश विथ माई लेग्स। तो वही कि पानी के बाहर आएंगे, फिर वो कोशिश करके एज ऑफ द पूल तक पहुँचेंगे। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। I went down endlessly. I opened my eyes. Nothing but water with a yellow glow. Dark water that one could not see through. तो वो नीचे जा रहे थे। तो अपना आँख खोल के देखे एक बार, तो बस उनको वही डर्टी येलो वाटर दिखाई दिया, ठीक है, और बिल्कुल काला पानी दिख रहा था उनको, ठीक है, उस वक्त। And the sheer stark terror seized me. Terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. तो फिर अचानक से उनके अंदर एक बहुत ही मतलब एक डर सा आ गया, बहुत ज़्यादा डर सा आ गया। बताते हैं कि वो ऐसा डर था कि जिसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, ठीक है, जिसको कोई समझ नहीं सकता है, इसको कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता है, ठीक है, और इसको सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जो ऐसा डर कभी एक्सपीरियंस किया है। जो ऐसा डर कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है वो कभी भी नहीं समझेगा कि ये डर कैसा होता है। I was shrieking underwater. I was paralyzed underwater, stiff, rigid and with fear. तो बोलते हैं कि वो चिल्ला रहे थे पानी के अंदर, ठीक है, फिर वो एकदम पैरालाइज हो गए थे, एकदम रिजिड हो गए थे, हिल नहीं रहे थे, ठीक है, और एकदम उनको डर सा हो गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन। तो अब ऐसा लग रहा था कि वो जब चिल्ला रहे हैं वो भी अब किसी काम का नहीं, ठीक है, अब वो भी कुछ नहीं होगा उससे। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। तो उनका बॉडी पैरालाइज हो गया था, उनका मतलब वो जो अब चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे वो भी नहीं हो रहा था। तो अब बस दो ही चीज़ ये बता रही थी कि वो ज़िंदा है, ठीक है, क्या उनका जो हार्ट पाउंड हो रहा था वो, और उनका जो सर दुख रहा था